Hello all, I'm back with the remaining part of principles of equity. Okay, so we are on the third point, school improvement and technical assistance. स्कूल का इम्प्रूवमेंट कैसे होगा और हमें क्या क्या तकनीकी सुविधाएं या तकनीकी मदद देनी है. तो training and assistance will be provided to districts on a strategy to enhance the recruitment of school staff that reflects the ethnic and racial diversity of our student population. जो diversity हमारे students में उनके अकॉर्डिंग रिक्रूटमेंट करना टीचिंग स्टाफ का, ये हमारे लिए है, प्रॉपर टीचर्स के लिए है. और district level on strategies to enhance recruitment of school staff that reflects the ethnic and racial diversity of our student population. नेक्स्ट है स्कूल प्रोफाइल्स. कैसा स्कूल का स्ट्रक्चर या प्रोफाइल कैसा होना चाहिए. असेसमेंट डाटा विल बी डिसएग्रीगेटेड फॉर रेस, एथनिसिटी, जेंडर, डिसेबिलिटी, special gifts, talents, limited English proficiency, and this information will enable educators to review achievement. ये जो जितनी भी बेसिस हैं उनके बेसिस पे यदि हम असेसमेंट करते हैं, असेसमेंट डाटा, तो क्या होता है, तो इसके बेसिस पे हम जो है अपना अचीवमेंट रिव्यू कर सकते हैं टू डिटरमाइन वेदर डाइवर्स स्टूडेंट्स हैव बीन प्रोवाइडेड इक्वल एक्सेस. और हम रिव्यू अपना अचीवमेंट कर सकते हैं और हम ये देख सकते हैं कि जो इक्वल एक्सेस हम दे पा रहे हैं कि नहीं. फिर नेक्स्ट है लीडरशिप. लीडरशिप किस किस की होनी चाहिए. तो फैमिलीज़ एंड कम्युनिटी मेम्बर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स, क्योंकि बच्चा डाइवर्स है, बच्चे में डाइवर्सिटी है, तो ऑब्वियसली कम्युनिटी और फैमिली में तो डाइवर्सिटी होगी. विल प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन एजुकेशनल डिसीजन मेकिंग इन द स्कूल्स. जो फैमिली है और कम्युनिटी है, जो CBR होते हैं और जो फैमिली होती है, उनको इंक्लूसिव एजुकेशन में इन्वॉल्व करना बहुत 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 ज़रूरी है. विदाउट पेरेंट्स हम बच्चे के बारे में नहीं जान पाते हैं जितना पेरेंट्स जानते हैं. रिसर्च एंड डाटा कलेक्शन. फिर लास्ट पॉइंट आता है कि अब ये तो हो गया सब, सेटलमेंट हो गया, असेसमेंट हो गया, लीडरशिप हो गई. फिर उसके बाद में हमारा इंस्ट्रक्शंस डिसाइड हो गए कैसे देना है. देन हमारा असेसमेंट डिसाइड हो गया. अब लास्ट पॉइंट आता है, ये इतना सब कुछ करने के बाद में रिसर्च और डाटा कलेक्शन करके हमको क्या मिला, वो एजुकेशनल एक्सीलेंस एंड इक्विटी फॉर एवरी स्टूडेंट इज़ द बेस्ट वे. यदि हम ये अचीव कर पाते हैं, एजुकेशनल एक्सीलेंस एंड इक्विटी, हिस्सेदारी, हम उनको उनकी हिस्सेदारी दिला पाते हैं, तो इससे बेस्ट और कुछ भी नहीं है. इज़ द बेस्ट वे टू इंश्योर दैट द स्टूडेंट्स बिकम प्रोडक्टिव. इससे स्टूडेंट्स क्या हो गए, प्रोडक्टिव बनेंगे, प्रोडक्टिव वर्कर्स एंड कम्युनिटी के मेंबर्स, प्रोडक्टिव वर्कर्स और कम्युनिटी मेंबर्स बन पाएंगे जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं. अब इनको एजुकेशनल प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं. स्पेसिफिक एजुकेशनल प्रॉब्लम्स ऑफ PWDs और सम सोशली डिसएडवांटेज्ड और मार्जिनलाइज्ड. तो इमोशनली डिस्टर्ब रहते हैं, इमोशनल डिस्टर्बेंस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन की कमी होती है, नॉन कंड्यूसिव एनवायरनमेंट इन द क्लासरूम का एनवायरनमेंट ठीक से नहीं मिल पाता है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स, लो कॉग्निटिव लेवल ही लो हो रहता है,
लैक ऑफ स्पेसिफिक टीचिंग एड्स प्रॉपर नहीं मिल पाते। डिसएडवांटेज्ड बाय जेंडर से भी डिसएडवांटेज्ड होते हैं। चैलेंजेस फेस्ड बाय चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़, लैक ऑफ लर्निंग मटेरियल्स, shortage of classroom, a lack of funding for education, non-availability of teachers and a shortage of trained teachers। तो ये हो गया अपना इनकन्वीनियंट कंडीशंस, लैक ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। ये तो इनकन्वीनियंट कंडीशन कैसे होगी इसको एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। एज मैनी स्कूल्स डोंट हैव इनफ मनी, बहुत स्कूल्स के पास भी पैसा नहीं होता है। दिस इशू कॉजेज अनदर डिफ़िकल्टी फॉर डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स। schools cannot provide students with adequate conditions to move and study with convenience। यदि फंडिंग की प्रॉब्लम स्कूल के पास होगी तो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को वो प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, और यदि प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे तो वो स्कूल में और भी पीछे चले जा सकता है जितना वो घर में था। मतलब स्कूल में पेरेंट्स इसलिए भेजते हैं कि बच्चा आगे हो, लेकिन यदि प्रॉपर फंडिंग नहीं है, स्कूल के पास पैसा नहीं है, तो वो प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे रिसोर्सेज। फॉर एग्ज़ाम्पल दे लैक लैम्प्स एंड और एलिवेटर्स, रैम्प्स और एलिवेटर्स। रैम्प्स और एलिवेटर्स नहीं होंगे तो फिज़िकली चैलेंज के लिए प्रॉब्लम है। देयर डोर्स आर टू हैवी टू ओपन, स्कूल्स ऑफर inaccessible washrooms and or transportation। It's hard for children with locomotor disabilities to simply open a door। लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ के लिए यदि बच्चा है तो एक सिंपल सा डोर खोलने में भी उसको प्रॉब्लम होती है। इफ़ द चाइल्ड इज़ अ किड और लेस देन 6 years। लैक ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, इसमें लिखा है अनदर टिपिकल प्रॉब्लम इज़ एन इनएडिक्वेट करिकुलम इनएडिक्वेट होगा। मोस्ट स्कूल्स क्रिएट करिकुलम्स फॉर कॉमन स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्कूल्स में नॉर्मल करिकुलम या फिर कॉमन स्टूडेंट्स के लिए किया जाता है। कॉमन स्टूडेंट्स के लिए किया जाता है curriculum create the exclude the needs and problems of differently abled। और उसमें तो फिर यदि कॉमन स्टूडेंट्स के लिए किया है या नॉन डिसेबल के लिए किया है तो डिफरेंटली एबल्ड तो छूट ही गए। अकॉर्डिंगली वी फेस अ लैक ऑफ इंडिविजुअल लर्निंग, वी फेस means they face a lack of individual learning। it is vital to create a special plans। ये इम्पोर्टेंट है कि डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के लिए स्पेशल प्लान्स क्रिएट किए जाएं that take into account all categories of students। सारे जितनी भी 21 कैटेगरीज है डिसेबिलिटीज़ की 3 पार्ट्स में डिवाइडेड, सीवियर, मॉडरेट, माइल्ड, प्रोफाउंड, ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड। तो इन सब में टू एंश्योर इक्वल पॉसिबिलिटीज़ टू लर्न, ताकि वो भी वैसा ही सीख सकें जैसे दूसरे नॉन डिसेबल बच्चे सीखते हैं। अब जो ये इक्विटेबल एजुकेशन अपन ने दी अभी तक हमने बात कर दी और इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे हम टीचर्स, तो इम्प्लीमेंट तो करेंगे लेकिन ये वर्क कैसे करेगी। डेवलपिंग इक्विटेबल एजुकेशन फॉर द ग्रोइंग डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट्स इज़ नॉट एन ईजी टास्क। ये बिल्कुल भी आसान काम नहीं है क्योंकि डाइवर्सिटी बढ़ती जा रही है।
21 डिसेबिलिटी है और अपन और ऐड कर सकते हैं उसमें. And it made more difficult because of a lack of clarity. और ये और डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि हमें ये क्लैरिटी नहीं है अभी और व्हाट इक्विटेबल प्रोविज़न वुड लुक लाइक, कि इक्विटेबल प्रोविज़न होता क्या है, हम इसमें क्या इंक्लूड कर सकते हैं. As noted earlier, Brighouse 2000 has pointed out that no matter what level of resources are available or provided, PWD are unlikely. मतलब जितने भी रिसोर्सेज हैं, एक ब्रिग हाउस करके एक व्यक्ति हैं 2000 में, उन्होंने कहा है कि जितने भी रिसोर्सेज हों, कम या ज़्यादा से फ़र्क नहीं पड़ता, जितने भी रिसोर्सेज हों, आर अनलाइकली टू अटेन द सेम आउटकम्स, क्योंकि यदि हमको सेम आउटकम्स निकालने हैं एज नॉन डिसेबल्ड स्टूडेंट्स, जैसे कि नॉन डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के. एज अ रिजल्ट ही आर्ग्यूज दैट इक्विटी अचीव conceived of as the attainment of equal outcomes. और फिर ये बात करते हैं कि इस रिसोर्सेज कम या ज़्यादा से फ़र्क नहीं पड़ता, उनको देने चाहिए. इसका रिज़ल्ट वो कंसीव होती है, कहाँ से जन्म लेती है, of as the attainment of equal outcomes of for all students is, यदि हम समान रूप से देंगे उनको, is followed thus a simple measure of reduction in inequality. तो हमको सबसे पहले तो असमानता ख़त्म करनी है. In performance cannot be considered an inadequate indicator of equity. What is needed is a focus on the degree of inequality. अभी क्या ज़रूरत है इक्विटी को इम्प्लीमेंट, इक्विटी को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए, कि हमको फोकस करना है. इक्वलिटी तो है ही नहीं, इनइक्वलिटी कितनी है उसके ऊपर फोकस करना है हमको. दैट इज़ एक्सेप्टेबल. इनइक्वलिटी भी एक्सेप्टेबल है. हाँ भाई चलो ऐसा ही होता आया है तो हम ऐसा ही करेंगे, और उस चीज़ को कैंसिल करना है, उस चीज़ को खारिज करना है, उस चीज़ को मना करना है, उसको नो कहना है. नो मीन्स नो. एट दिस स्टेज पॉसिबली द बेस्ट वे फॉरवर्ड इज़ टू कंसिडर. इस स्टेज में यदि अब इंक्लूसिवनेस की बात होने लगी है, इक्वलिटी की बात होने लगी है, जो कि है ही नहीं. सबसे पहले तो इक्विटी की बात होनी चाहिए. तो इस स्टेज पे जो आगे का कदम बेहतर कदम है वो ये लिया जा सकता है टू कंसिडर इक्विटी एज अ प्रोसेस. उसको हम एक प्रक्रिया माने, हिस्सेदारी को हम एक प्रक्रिया माने. एंड इन डूइंग सो, और ऐसा करने में, टू मेक श्योर, हम ये माने दैट फुल कंसिडरेशन इज़ गिवन टू प्रोवाइडिंग एडिशनल रिसोर्सेज. जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसमें और ऐड करने की कोशिश की जाए फॉर दोज हु नीड दैम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एजुकेशन. जिनको भी उस एजुकेशन के पीरियड में उस एडिशनल रिसोर्सेज की ज़रूरत है उनको दिए जाएं. कॉस्ट इफ़ेक्टिव मेथड्स ऑफ अचीविंग इक्विटी फॉर ऑल स्टूडेंट्स स्टिल नीड टू बी फुल्ली इवेल्युएटेड. और कॉस्ट इफ़ेक्टिव मेथड्स जो हैं उन पे तो बाद में विचार किया जाएगा, लेकिन पहले आ जाए ऑफ अचीविंग इक्विटी फॉर ऑल स्टूडेंट्स स्टिल नीड टू बी फुल्ली इवेल्युएटेड. अभी भी हमको उसका आकलन करने की ज़रूरत है, उसका मूल्यांकन करने की ज़रूरत है. व्हाट फॉलोज प्रोवाइड सम इंडिकेशन of the kinds of ingredients that need to be in place to meet the needs of the most challenging students. और यदि हमने उसको इवेल्युएट किया
इवेलुएट करके देखा हमने। प्रोवाइड सम इंडिकेशन ऑफ द काइंड्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स। वो इंडिकेशन देता है that need to be in place to meet the needs of the most challenging students। तो ये एक इंग्रेडिएंट होगा, एक सामग्री होगी, टू बी इन प्लेस टू मीट, कि हम उनकी ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे जो कि जिनको कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे हैं लाइफ में। बस इसमें इतना ही था। अब मैं आऊँगी नेक्स्ट टॉपिक VIMD के साथ में।